अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दिल्ली और इस्लामाबाद में होने वाले रिसेंट ब्लास्ट के बाद जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स बढ़ चुकी हैं, इसी को लेकर थ्रेट मैट्रिक्स भी बढ़ता जा रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल स्पीच में ये कह चुके हैं कि दिल्ली ब्लास्ट को उन्होंने एक टेरर अटैक का नाम दिया है, इवन दो कि इनिशियल पुलिस सोर्सेज इसे एक सीएनजी ब्लास्ट या एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट कह रहे हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता वही टोन की तरफ आ रही है कि पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, सेम एज जैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर करने की कोशिश की गई थी। इसके मुकाबले में एक जेन्युइन क्वेश्चन जो पाकिस्तानी साइड पर भी रेस किया जा रहा है वो ये कि करंटली पाकिस्तान के पास 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट मौजूद है, जबकि मजीद जेट-एंड-सी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा जेट-एंड-सी डिलीवर नहीं हुए, ये चीज़ पब्लिक में नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी कंप्लीटली ये लग रही है कि J-35 को जल्द से जल्द इंडक्ट किया जाए, जिसमें ओबियसली अभी साल से 1.5 साल या 2 साल का टाइम लग सकता है। तो क्या ये पॉलिसी ठीक है? इस पर हम अपना एक सब्जेक्टिव व्यू देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, करंटली पाकिस्तान के पास 25 से 30 के दरमियान GF-17 ब्लॉक 3 और 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट हैं, जिनको मुल्क की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर स्कैटर कर दिया गया है ऑपरेशनल रीजंस की वजह से। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान ने जेट-एंड-सी और GF-17 ब्लॉक 3 के साथ किया है, बल्कि इवन F-16 के साथ भी ऐसा ही किया गया है। और पाकिस्तान की जियोग्राफी को देखते हुए ये एक बहुत ही ज्यादा आला फैसला है कि इसी तरह के एक्सेप्शनल फैसलों की वजह से हमेशा PAF ने अपना एज बरकरार रखा है। तो इन टोटल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास 50 के करीब ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार कैरी करते हैं, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में करंटली इंडिया के पास 32 राफेल्स हैं, 36 उन्होंने लिए थे, 4 पाकिस्तान के खिलाफ वो खो चुके हैं। और इंडिया इन 32 एयरक्राफ्ट के सहारे चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट मैट्रिक्स को संभालने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी इंडिया को एज इस डोमेन में नहीं है। उससे भी बड़ी चीज ये है कि राफेल के पास करंटली मीटियोर नहीं है। इंडिया को अभी तक मीटियोर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स डिलीवर ही नहीं हुए, और ये चीज जेट-एंड-सी को और ज्यादा सुपीरियर बना देती है करंट राफेल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में। लेकिन कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बताकर नहीं आता। कॉन्फ्लिक्ट या आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। सो इस चीज़ को एंटिसिपेट किया जा रहा था कि पाकिस्तान को मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज चाइना की तरफ से की जाएंगी और पाकिस्तान एटलीस्ट 50 से ज़्यादा जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेगा अपनी एयरफोर्स में। तो पहले 20 जेट-एंड-सी ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनका नंबर बढ़ते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जो चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कंप्लीटली फोकस कर रही है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की तरफ। उसको लेकर ऑन ग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्पेशलाइज्ड हैंगर्स चाहिए, उनको तामीर किया जा रहा है, उनका काम तेजी से चल रहा है। पाकिस्तानी पायलट्स J-35 के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इन रिपोर्ट्स को हम इसी चैनल पर कवर भी कर चुके हैं। चाइना ने भी रिसेंटली J-35 को लेकर बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं। खासतौर पर चाइनीज नेवी ने ऑफिशियली फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर और J-35 को इंडक्ट किया, और इसके बाद चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को ये J-35 डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स की ये पॉलिसी इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान को एक फॉर्मिडेबल एज प्रोवाइड करेगी, जहाँ पाकिस्तान इस वक्त कंप्लीट फोकस और अपने रिसोर्सेज यूज कर रहा है कि जल्द से जल्द J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाए। क्योंकि इंडिया को अभी ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने F-35 लेना है, अमेरिका की तरफ जाना है, या उन्होंने रशिया से Su-57 लेना है। क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक को वो चूज करते हैं तो दूसरी पार्टी नाराज होगी, और अभी भी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। US चाहता है कि इंडिया लॉन्ग टर्म डिफेंस एग्रीमेंट्स हमारे साथ साइन करे और रशिया को छोड़ दे, और रशिया भी इसी का ही उल्टा चाहता है कि रशिया के साथ इंडिया का डिफेंस पैक्ट साइन हो या लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हो और US को छोड़ा जाए। तो इंडिया यहाँ कोशिश कर रहा है कि वो कुछ चीजें अमेरिका से ले, कुछ चीजें रशिया से ले, और ये चीज पाकिस्तान के हक में है क्योंकि इससे इंटरऑपरेबिलिटी उनकी क्रिएट नहीं होगी। US मिलिट्री इक्विपमेंट के सॉफ्टवेयर और रशियन मिलिट्री के थ्रू यूज होने वाली चीज़ों के सोर्स कोड बिल्कुल डिफरेंट है। ना वो आपस में इंटरऑपरेबिलिटी का मुजाहरा कर सकते हैं, ना ही वो सिंक्रोनाइज हो सकते हैं किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में। और यही चीज़ हमने फ्रेंच राफेल के साथ भी देखी थी कि फ्रेंच राफेल्स डायरेक्टली Su-30M की आई या दूसरे जो रशियन मेड इक्विपमेंट है उनके साथ डाटा शेयर नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस का गैप आता है, इसी वजह से राफेल एक सुपीरियर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होते हुए भी J-10C के खिलाफ खास परफॉर्म नहीं कर पाया।
खास तौर की बात बहुत पुअर परफॉर्म कर पाया। तो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान को ऑलरेडी इस वक्त एज है, क्योंकि JC के साथ साथ JF-17 ब्लॉक 3 भी PL-15 कैरी करते हैं, और PL-15 जहां तक फायर करने की बात है तो वो ब्लॉक 3 कर सकते हैं। उन्हें गाइड एवेक्स के थ्रू या इवन JC के रेडार्स के थ्रू किया जा सकता है, बिकॉज JF-17 ब्लॉक 3 के रेडार की रेंज 170 किलोमीटर है और जो JC के रेडार हैं ये 250 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो करंटली ये 20 JC ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन मजीद JCs की जरूरत है, और ये 20 JC भी इस वजह से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास अभी ना एक्स्ट्रा राफेल्स हैं, ना ही उनके पास मीटियोर मिसाइल्स डिलीवर हुए हैं। अगर वो होते हैं तो फिर पाकिस्तान को भी एक्स्ट्रा JCs की जरूरत पड़ेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।